बहुत अहम खबर है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एक किस्म का आज आगाज हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशकश की मुज़ाकरात की। उमर अयूब ने उसके जवाब में शराइत पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पेशकश करना बड़ी अहमियत की अमल है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े गुस्से में हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे गुस्सा निकालते हैं, साथ कहते हैं टैक्स नहीं देंगे। हाँ वाकई मदरसों पे तो टैक्स लगते ही नहीं है। कमर जमान कायरा साहब ने बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के दौरान जो रिमार्क्स आए हैं जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह के, उस पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को सियासत करनी है तो फिर जज का ओहदा छोड़ के खुल के सियासत करें। फिर एक और स्कैम है बहुत बड़ा, मैरीटाइम मिनिस्ट्री में जहाजों की खरीदारी में बड़ी गड़बड़ हुई है, उसकी इंक्वायरी होने वाली है। वो क्या मामला है वो भी मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। बहुत अहम खबर है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एक किस्म का आज आगाज़ हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशकश की, मुज़ाकरात की। उमर अयूब ने उसके जवाब में शराइत पेश कर दी। बड़ी अच्छी बात है, उनकी शराइत पेश करना भी जायज़ है और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पेशकश करना बड़ी अहमियत की अमल है। अब देखते हैं इस पे आगे क्या बात बनती है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े गुस्से में हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे गुस्सा निकालते हैं और साथ कहते हैं टैक्स नहीं देंगे। हाँ वाकई मदरसों पे तो टैक्स लगते ही नहीं है। वो तो नाज़रीन क्या कुछ नहीं कहते। बाकी कमर जमान कायरा साहब ने बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के दौरान जो रिमार्क्स आए हैं जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह के, उस पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि अगर मुअज़्ज़ज़ जज साहब को सियासत करनी है तो फिर जज का ओहदा छोड़ के खुल के सियासत करें। ये क्यों उन्होंने कहा है? फैसल वाडा तो नहीं बनेंगे वो, आगे चल के मैं बताऊंगा। फिर एक और स्कैम है बहुत बड़ा, मैरीटाइम मिनिस्ट्री में जहाज़ों की खरीदारी में बड़ी गड़बड़ हुई है, उसकी इंक्वायरी होने वाली है शुरू। वो क्या मामला है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास जारी है, बजट इजलास है। अली मोहम्मद ख़ान ने बड़ी जज्बाती तकरीर की। वो हमेशा ही जज्बाती तकरीर करते हैं और अल्लाह ताला के 99 नामों के तरफ इशारा करते हैं जो कौमी असम्बली हाल के अंदर है। काफ़ी मजहबी बैकग्राउंड से तलक रखते हैं। उन्होंने यास्मीन राशिद का जिक्र किया, बाकी जो लीडर थे पीटीआई के जो जेलों में हैं, खान साहब का जिक्र किया, बाकी वो बातें की। इसके जवाब में वहाँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे। हाज़िरी बड़ी थी आज गवर्नमेंट साइड से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ दफ्तर अपनी सारा वहीं लगाया हुआ है। उन्होंने जो बात की है, पहले मैं वो 2-4 फ़िक्रे आपको बता दूं, फिर मैं अपनी बात करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने मीसाक़े जमहूरियत पे इत्तफ़ाक़ किया, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ का माहिदा हुआ था। अब मीसाक़े मईशत होना चाहिए। और जब मैं अपोजिशन लीडर था उस वक्त मैंने 2 मरतबा पेशकश की और ऐवान में नारेबाजी की गई और मेरी पेशकश को ठुकराया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ज़्यादती, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो या फिर ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। उन्होंने कई हवाले दिए। फिर उन्होंने कहा कि एक ज़माना था कि सियासतदान आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। ये माहौल किसने ख़राब किया, इसका जवाब आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इमरान ख़ान का मतलब बातें की है और वो कहा है कि अगर जेल में उन्हें कोई मुश्किलात हैं तो आएँ, बैठकर बात करें, बैठकर मामलात को तय करें। उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान की जज्बाती तकरीर का हवाला देते हुए कहा, काश वो ये भी जिक्र कर देते कि जब मेरी वालदा फ़ौत हुई तो मैं जेल में था।
और मैंने सुपरिटेंडेंट को कहा आज तारीख़ है, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, इनकी मैयत लंदन से आनी है, मैं दरख्वास्त लिख कर देता हूँ, आज अदालत से छुट्टी दे दें। जिस पर उन्होंने कहा आर्डर आया है कि आप जाएंगे और हाज़िरी अदालत में लगवाएंगे। ये वज़ीर आज़म साहब ने बात की। उसके जवाब में उमर अयूब साहब ने दो बातें की हैं। उन्होंने एक उनकी बयानिया बना हुआ है फार्म 47 का, वज़ीर आज़म कहा इनको और इमरान खान को अपना वज़ीर आज़म करार दिया। उन्होंने शर्त रखी है नाज़रीन, वो कहते हैं मुफाहमत और मुज़ाकरात तब होंगे जब इमरान खान की रिहाई होगी, जब यास्मीन राशिद की रिहाई होगी, मियां महमूद रशीद की रिहाई होगी। बाकी उन्होंने कई और लोगों के भी नाम लिए। ये कैदी बाहर आएंगे तो फिर माहौल बेहतर होगा। हसन न्याजी का भी उन्होंने नाम लिया, हफीज़ुल्लाह न्याजी के बेटे के, वो जो उन्होंने कोर कमांडर हाउस के बाहर लहराई थी, एक चीज़ वर्दी लहराई थी शायद, उसका हवाला दे के ये उन्होंने शराइत रखी हैं। अब नाज़रीन, जो माहौल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, इमरान खान साहब जेल में हैं, माजी में आसिफ जरदारी ने जेलें काटी, नवाज शरीफ ने काटी, शहबाज शरीफ ने काटी, हमज़ा ने काटी, शाहिद खाकान अब्बासी ने काटी, एहसन इकबाल ने, ख्वाजा आसिफ ने, किस किस का नाम लें, ख्वाजा साद रफ़ीक ने, बहुत ब्यूरोक्रेट्स ने भी काटी। और अब शहजाद अकबर रोज़ गवाही देता है लंदन बैठ के कि झूठे मुकदमात बनाए गए। कल को जो आजकल मुकदमात बन रहे हैं कोई और गवाही दे रहा होगा। तो अब सवाल है पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, मईशत को कैसे खड़ा करना है। बिजली के बिल नाजरीन देख लें कितने आ रहे हैं, मैं अभी हवाला दूंगा बाद में आपको बिजली के बिल का भी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि मुज़ाकरात और डायलॉग पार्लियामेंट के अंदर, इससे पहले वज़ीर आज़म तकरीर करता था तो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान सामने नशिस्त पर जाके शोर शराबा एहतजाज करते थे। जब अपोजिशन लीडर करता था, नून लीग वाले आके खड़े होके और पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज कर। तो ये बड़ा अच्छा है कि स्पीकर ने इसमें रोल प्ले किया है कि माहौल ज़रा थोड़ा सा कुछ दिनों से ऐवान के अंदर बेहतर हुआ है और बजट पे बात हो रही है। जी, खान साहब अगर रिहा होंगे तो मुज़ाकरात के नतीजे में होंगे और फिर अदालती इंसाफ तो उनको वैसे मिल रहा है। हर अदालत से कभी केस ख़त्म हो रहे हैं, कभी ज़मानत हो रही है और साथ केस नए भी बनते जा रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ये पार्लिमान एक कमेटी बना दे, उसका सरबराह बना दे मौलाना फजलुर रहमान को, जिनके साथ सबके राब्ते हैं। पीटीआई भी उन पर एतमाद कर रही है, उनके पास जाती है, शहबाज शरीफ साहब भी उनके पास जाते हैं, नवाज शरीफ उनका बड़ा एहतराम कर, उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दें जी, जो माहौल को बेहतर बनाए और मुज़ाकरात का अमल शुरू करे, ताकि मामलात सियासतदानों के पास आएँ। जिधर खान साहब कहते हैं मैं कभी ख़त लिखूंगा आर्मी चीफ को, वो उनकी तरफ से मामलात पार्लियामेंट में वापस लेकर आएँ, फिर बातचीत करें, फिर कोई रास्ता बनाएं तो ये बेहतर होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज बड़ी ख़िताब किया जी। उन्होंने एक तो PWD की बंदिश पे बड़ा एहतजाज किया जी। वो मौलाना साहब, मौलाना वासे ने तो नहीं आपको कह दिया कि ये फ़िक्रा कहना है। और रियाज पीरज़ादा के पास एक रिपोर्ट भी पड़ी हुई है कि माजी में PDM की हुकूमत में क्या कुछ होता रहा जब मौलाना वासे वज़ीर हाउसिंग थे। फिर मौलाना साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए और हुकूमत और अपोजिशन एक मेज़ पे बैठ जाएं। दानदी इस्टेब्लिशमेंट ने की है। ये मौलाना साहब का मौक़िफ़ है, उनका एहतराम है उनके मौक़िफ़ का। तो मैंने तो भी तजवीज़ दी है मौलाना साहब मान जाए कमेटी के चेयरमैन और मामलात को आगे लेके चाहे जाए, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कमर ज़मान कारा साहब हैं हाज़रीन, पीपल्स पार्टी के रहनुमा साहब, एक वज़ीर इत्तलात रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया TV चैनल को, जिसमें वो कहते हैं जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह पे उन्होंने तनकीद की है, उनके रिमार्क्स पे, उनकी कुछ बातों पे।
और वो उन्होंने कहा है कि जी अगर इन्होंने सियासत करनी है जज साहब ने तो फिर रिटायरमेंट ले लें और आके सियासत कर लें। हाँ, वैसे आजकल रिमार्क्स अतर मिनुल्लाह साहब के बतौर जज कि किसी सियासी रहनुमा को अगर वो जेल में है तो वो कह देते हैं जी ओ जी आप मुझे बड़ा दुख है आप जेल में हैं। तो 2018 में आप क्या कर रहे थे? आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे ना इस्लामाबाद। आप सियासी रहनुमा तो छोड़ें, आपने शौकत अजीज़ सिद्दीकी का साथ नहीं दिया था जनाब अतर मिनुल्लाह साहब। किसी दिन मैं वो एक सेनेटर हैं वो जावेद अब्बासी साहब रहे हैं सेनेटर, उनका एक वाक़या बयान करूँगा नाज़रीन। अब मुझे ख़तरा है कमर ज़मान कायरा साहब को भी कोई तौहीन अदालत का नोटिस ना आ जाए जैसे फैसल वाडा को आया हुआ है। उन्होंने वो प्रॉक्सी के लफ्ज़ पे आगे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो बहरहाल जज साहिबान को भी फैसले दें। ये रिमार्क्स का जो खेल केसों में चल रहा होता है, लाइव आ रही होती है, आपस में मुकाबला चल रहा होता है। तो नाज़रीन एक और अहम बात मैंने करनी है कि आज स्टैंडिंग कमेटी बराए मैरी टाइम का इजलास हुआ है। फैसल वाडा उसके चेयरमैन बने हैं। वहाँ पे जो पीटीआई का दौर था पिछला, उसमें जहाज़ ख़रीदे गए, उनकी ख़रीदारी में कोई गड़बड़ हुई है, बड़ी माली मुबैना करप्शन हुई है। तो आज कमेटी ने उसका रिकॉर्ड मंगवाया है और उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। और नाज़रीन ये जो मैरी टाइम इदारा है कराची में जिसका हेड ऑफिस है, वहाँ कासम पोर्ट है, कराची पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है भी उनके अंडर है बाकी। तो वहाँ इंकशाफ हुआ कि ड्राइवर और नायब कासद की तनख्वाह जो है 2 से 2.5 लाख के दरमियान है और यहाँ एमएनए की तनख्वाह 1,70,000 है। और वज़ीर साहब कह रहे थे कैसर शेख साहब कि ड्यूटी पे नहीं आते लोग, गैर हाज़िरियाँ हैं, क्या करें इनके साथ, क्या करें। तो कमेटी ने उनको कहा है कि कार्रवाई करें, जो भी अगर काम सही नहीं कर रहा और इतनी भारी तनख्वाहें उनको मिल रही हैं। अलबत्ता बड़ी खुशाइंद बात है, ग्वादर एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। 1 माह बाद वहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू होगी और इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ग्वादर। ये भी वहाँ बताया गया है ब्रीफिंग में। और बाकी बहुत सी ओशरबा चीज़ें आई हैं, मैं उसके हवाले से फिर अलग से एक प्रोग्राम करूँगा। डॉक्यूमेंट भी मेरे पास आए हैं, मैं उनको स्टडी कर लूँ पूरा और मिनिस्ट्री का वर्शन भी ले लूँ मुतल्लिका लोगों का, तो उस हवाले से मैं बताऊँगा। फैसल वाडा साहब की अब तारीख़ है तौहीन अदालत केस की 28 जून को। लगता है कि वो वकला ने उन्हें जो एडवाइस दी है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, तो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी तहरीर अपना जवाब जमा करा दिया है। तो उम्मीद है कि ये मामलात खुश उसलूबी से निमट जाएंगे। नाज़रीन इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।